यूं तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले को हीरे की खान माना जाता है, लेकिन पन्ना से सटे छतरपुर जिले के वक्सवाहा में हीरों का सबसे बड़ा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। इन जंगलों में 3 करोड़ 42 लाख कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पन्ना से 15 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन इन हीरों को पाने के लिए वहाँ लगे बहुमूल्य पेड़ों की बलि देनी होगी, जिसके लिए 882 हेक्टेयर जंगल खत्म करने की तैयारी की जाने लगी है। छतरपुर के बक्सवाहा में बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत 20 साल पहले एक सर्वे हुआ था। 2 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की थी, जिसे आदित्य बिरला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खनन खरीदा था। हीरे भंडार वाली 62.64 हेक्टेयर जमीन को मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 50 साल के लीज पर दिया है। इस जंगल की खासियत यह है कि यहाँ सैकड़ों साल पुराने और दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट का अनुमान है कि इस जंगल में सगोन के 40,000 पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन और अर्जुन जैसे बहुत से औषधीय पेड़ भी मौजूद हैं। ऐसे में इन पेड़ों की कटाई से किसानों को भी नुकसान होगा और आसपास रहने वाले लोगों की जीविका पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि इस खबर का व्यावसायिक पहलू यह है कि जैसे हीरो की खदानें स्थापित होंगी, यह खदानें पूरे एशिया की सबसे बड़ी हीरो की खदानें बन जाएंगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रतिदिन 59 लाख क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी और इसके लिए पास में मौजूद बरसाती नहर की दिशा बदली जाएगी और इसका पानी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार की सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का मानना है कि मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। इसे देखते हुए इस जिले को सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है, यानी पानी के संकट से जूझ रहे छतरपुर में इस जंगल को खत्म करना सही नहीं होगा। इसी साल 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रायसेन में एक किसान ने सगोन के 2 पेड़ काट दिए थे। जब यह सूचना वन विभाग को मिली तो उसने किसान पर कार्रवाई की और 2 पेड़ काटने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तब वन विभाग का कहना था कि सगोन के एक पेड़ की उम्र 50 वर्ष होती है और इस उम्र में वह 60 लाख रुपए का फायदा कराता है। अब सवाल यह है कि इस जंगल में सगोन के 40,000 पेड़ काटे जाएंगे, तो क्या इन पेड़ों को काटने के लिए विभाग प्रति पेड़ 60 लाख रुपए के हिसाब से 24,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरेगा? आपको यह भी बता दूं कि इन पेड़ों को काटने से यहाँ रहने वाले 20 गांवों और 8,000 निवासियों पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा जीवन इन्हीं जंगलों पर आश्रित है। इन पेड़ों की कटाई का असर केवल एक सीमित क्षेत्र में असर नहीं डालेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हरे भरे जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। इनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन की जरूरत को हमने कोरोना संक्रमण में सबसे ज्यादा महसूस किया है। इन परिस्थितियों में निर्जीव हीरों के लिए सजीव पेड़ों को शहीद करना कहाँ तक ठीक होगा? प्राकृतिक रूप से बने जंगल को काटने के बाद यदि वृक्षारोपण का वादा किया जाए तो ऐसा जंगल खड़ा होने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन नर्मदा आंदोलन के अनुभव बताते हैं कि यह वृक्षारोपण कागजों पर ज्यादा और भूमि पर कम होता है। नर्मदा आंदोलन में कंपनियों ने जिन जगहों पर पेड़ लगाने की बात कही थी, पाया गया कि उनमें से ज्यादा जगहों पर किसानों के खेत, तालाब और अन्य क्षेत्र थे। निजी कंपनियां बबूल जैसे पेड़ को लगाकर उन्हें वृक्षारोपण बता देती हैं, जबकि किसी भी जंगल में वहां के स्थानीय पेड़ पौधे होते हैं जो एक विशेष प्राकृतिक विविधता और प्राकृतिक संतुलन का निर्माण करते हैं। किसी भी प्रकार के पौधे लगाकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। यदि पेड़ और हीरो में से एक को चुनने को कहा जाए तो कोई भी समझदार व्यक्ति हीरा नहीं बल्कि पेड़ ही चुनेगा, क्योंकि पेड़ हमारे जीवनदायक हैं, ऑक्सीजन देने वाला है। हजारों गरीबों और आदिवासियों को पेड़ और जंगल रोजगार देते हैं। हीरे से अधिक प्राकृतिक मूल्यवान है। पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियां, तालाब आदि का संरक्षण और साफ सुथरा रखना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और यह समय चुप रहने का नहीं है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको हीरा चाहिए जिसके होने या ना होने से आपका लाइफ में कोई असर नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो रिजल्ट आप सबको पता है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।